प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने को लेकर बुधवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी न किसी कारणवश कुछ राज्यों ने अपने यहाँ वैट में कटौती नहीं की, जिसके चलते आम जनता परेशान है। दामों को घटाने के लिए केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती कर अपना काम कर दिया है। अब राज्य सरकारों की बारी है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल के मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि विपक्ष शासित राज्य अगर आयातित शराब के बदले ईंधन पर टैक्स कम करते हैं तो पेट्रोल सस्ता होगा। मंत्री ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 32.15 रुपए प्रति लीटर और कांग्रेस शासित राजस्थान ने इस पर 29.10 रुपए प्रति लीटर कर लगाया है, लेकिन बीजेपी शासित उत्तराखंड में केवल 14.51 रुपए प्रति लीटर और उत्तर प्रदेश में 16.50 रुपए प्रति लीटर ही टैक्स है। विरोध प्रदर्शन करने से फैक्ट नहीं बदल जाएंगे। वहीं अपने एक दूसरे ट्वीट में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 से फ्यूल टैक्स के रूप में 79,412 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं और इस साल 33,000 करोड़ रुपए एकत्र करने का अनुमान है। लोगों को राहत देने के लिए वे पेट्रोल और डीजल पर वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? बता दें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच केंद्र की मोदी सरकार और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच रार छिड़ गई है। एक और जहां महंगे ईंधन की मार झेल रही देश की जनता को राहत देने के मामले में केंद्र अपनी पीठ थपथपा रही है और कीमतों में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि ईंधन की ऊंची कीमतों के लिए राज्य दोषी, कोयले की कमी के लिए राज्य दोषी और ऑक्सीजन की कमी के लिए भी राज्य दोषी। सभी ईंधन करों का 68% तो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है, फिर भी पीएम जिम्मेदारी से बचते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल दागे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी की नीतियों को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, तेल की बढ़ी कीमतें राज्यों का दोष, कोयले की कमी राज्यों का दोष, ऑक्सीजन की कमी राज्यों का दोष, सभी ईंधन करों का 68% केंद्र द्वारा लिया जाता है। इसके बाद भी पीएम जिम्मेदारी से बचते हैं। मोदी का संघवाद सहयोगी नहीं है। दरअसल एक दिन पहले बुधवार को पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों से वैट घटाने की अपील की थी, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सके। इस बैठक के अगले दिन गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर विचार विमर्श किए थे। इसी बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने पिछले साल उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। इसके बाद बीजेपी के शासन वाले राज्यों ने वैट घटाकर जनता को राहत प्रदान की। ऐसा विपक्ष के शासन वाले राज्यों में नहीं किया गया। पीएम मोदी ने बैठक में पेट्रोल की कीमतों की तुलना एनडीए शासित राज्यों से की थी। इसके जरिए पीएम मोदी ने बताया था कि किस तरह से एनडीए शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की गई हैं। हालांकि विपक्ष का दावा केंद्र सरकार से जुदा है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नीतियों पर ही सवाल उठा दिए। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। डीजल पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है। रसोई गैस की मार भी लोगों पर खूब पड़ी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों से टैक्स घटाने की अपील की, जिसके बाद से ही पीएम मोदी के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि राज्य अपने स्तर से डीजल पेट्रोल पर टैक्स कम करके जनता को राहत दे सकते हैं, जिस पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 3 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में करने के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी का बयान एक तरफा और गुमराह करने वाला है। उन्होंने जो आंकड़े शेयर किए वो गलत हैं। हम पश्चिम बंगाल में पिछले 3 साल से पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के लिए कह रहे हैं। हमारा केंद्र पर 97,000 रुपए बकाया है। अगर सरकार इसका आधा भी चुका देती है तो हम टैक्स घटा देंगे।
ममता ने कहा, सरकार के बकाया चुकाते ही हम पेट्रोल और डीजल पर 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देंगे। इतना ही नहीं, टीएमसी ने ट्वीट करके कहा कि हमारा वादा है कि अगर केंद्र सरकार हमारे पुराने सभी बकाया क्लियर कर देती है तो हम अगले 5 साल तक के लिए पेट्रोल और डीजल के सभी टैक्स हटा लेंगे। बहरहाल टैक्स कम होगा या नहीं, जनता को राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन महंगाई की आंच पर सियासी रोटियां खूब सेकी जा रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और हाल ही में ट्विटर के नए नए बॉस बने एलन मस्क ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अब कोका कोला कंपनी को खरीदने की इच्छा जाहिर कर दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसे उन्होंने हाल ही में $44 बिलियन में खरीदकर दुनिया को हक्का बक्का कर दिया, अब उसी ट्विटर पर वे खूब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पर ही अपने मन की इच्छा जाहिर करते हुए एलन मस्क ने कहा कि वे अब कोका कोला कंपनी को खरीदेंगे। इस दौरान वे थोड़े मजाकिया अंदाज में भी दिखे। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ कोक को खरीदेंगे ही नहीं बल्कि उसमें कोकीन भी डालेंगे। वहीं ट्विटर को खरीदकर बेहद उत्साहित दिख रहे मस्क ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि वे जल्दी ही ट्विटर को और रोचक बनाने वाले हैं। इसी दौरान एक फॉलोअर ने जब उनसे पूछा कि क्या वे मैकडॉनल्ड को भी खरीदकर उसकी सभी आइसक्रीम मशीन्स को ठीक करवा सकते हैं, तो इस पर हंसी वाले अंदाज में मस्क ने कहा कि वे ऐसा करने के लिए कोई जादूगर नहीं हैं। एलन मस्क ने अभी हाल ही में ट्विटर का मालिकाना हक हासिल किया है, जिसके लिए उन्होंने $44 बिलियन की भारी भरकम रकम चुकाई है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी हैं, जिन्होंने बहुत कम समय में ही इस मुकाम को हासिल कर लिया है। वे रिस्क लेने और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे में जब उन्होंने कोका कोला कंपनी को खरीदने की बात का जिक्र किया तो इस पर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि उन्होंने ये बात बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ही कही, लेकिन लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। गौरतलब है कि कोका कोला कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी। वर्तमान में इसके सीईओ जेम्स क्विंसी हैं, जिनका हेडक्वार्टर जॉर्जिया में है। जानकारी के मुताबिक अभी विश्व के 200 से ज्यादा देशों में ये कंपनी मौजूद है, जहां मौजूद 900 से ज्यादा प्लांट्स में इसका उत्पादन होता है। देश भर में कोरोना के मामले में एक बार फिर तेजी आ गई है। जिस तरह से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, उससे कोरोना की चौथी लहर का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। चिंता की बात यह है कि कल के मुकाबले कोरोना के मामले 12.8% ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आज ये आंकड़ा 3,000 के पार पहुंच गया है। यानी पिछले 24 घंटों में कोरोना से संक्रमित कुल 3,303 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,68,799 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 39 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है। अब तक देश में कोविड से कुल 5,23,693 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का दर 98.74% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 17,000 के करीब आ गई है। फिलहाल देश में 16,980 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.04% हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2,563 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक देश भर में कुल 4,25,28,126 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। देश में डेली पॉजिटिविटी रेट अब 0.66% पर आ गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर अब 0.61% हो गई है। अब तक देश में कुल 83,64,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 4,97,669 सैंपल की जांच की गई है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कुल 188,40,00,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामलों में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 1,367 नए मामले सामने आए थे, जबकि एक शख्स की भी मौत हुई थी। यहाँ संक्रमण दर 4.5% पर पहुंच चुका है। जबकि मंगलवार को दिल्ली में कोरोना के 1,204 मामले दर्ज किए गए थे। इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और बूस्टर डोज के बीच के अंतराल को कम करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए NTAGI के साथ 29 अप्रैल को बैठक कर सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।